हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक, चलिए देखिए, सपोज कर लीजिए मैं एक क्या ले रहा हूं, ये ग्लास का स्लैब ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ग्लास का स्लैब है। ठीक है, एक ग्लास का हमने एक स्लैब ले लिया, नाम दे दिया, ये क्या हो गया, RSTU। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सपोज कर लीजिए ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ये आपका देखिए कौन सा माध्यम ये है, ये वायु है। ठीक है, ये क्या है, कांच है, और ये भी क्या है, ये तीसरा ये वायु है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए जब ये क्या आ रही है, ये विरल माध्यम से इसको सीधा बनाएंगे, ये क्या है, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब से देखिए ये इस दिशा में चली आ रही है। ठीक है, फिर देखिए अपवर्तन के बाद ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसको देखिए बताए थे, जो क्या होता है आपके ग्लास स्लैब के द्वारा जो अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का, तो ये दोनों जो समांतर किरण हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो क्या होगी, ये निर्गत किरण होगी, ये निर्गत किरण है, और ये जो आपतित किरण है ये दोनों समांतर होगी। अब लेकिन कह दिया जा रहा है, अगर मैं यहीं पे, ये देखिए ऐसे आ रही है, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूं, यहाँ पे दर्पण लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या लगा रहे हैं हम, यहाँ पे ये हमने दर्पण लगा दिया। दर्पण लगाने के बाद ये जो किरण है ये वैसे के वैसे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। लौट जाएगी ना, ये थोड़ा इधर हो जाएगी। तो देखिए मान लीजिए इसका मैं नाम दे दिया O है, ये M है। ठीक है, OM हो जाएगी आपतित किरण, और MB ये क्या हो जाएगी, ये इसकी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, इतना देखिए ये समझ रहे हैं। हाँ, तो देखिए आप पहले क्या कहेंगे, जो देखिए ये OM ये क्या है, प्रकाश की किरण है। ये जो स्लैब है, कांच के स्लैब RS पृष्ठ पर ये टकराती है। फिर देखिए टकराने के बाद क्या हो जाती है, अपवर्तित हो करके M और B की दिशा में चली जाती है। किस दिशा में जा रही है, MB की दिशा में चली जा रही है। तो पहला कंडीशन क्या देखेंगे, ठीक है, पहले कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसका आपतन कोण हो जाएगा, और ये R क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, I क्या है, ये आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। तो पहला केस में देखेंगे, मतलब कि जब ये आपका ये वायु से कांच में जा रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण, तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ANG। ठीक है, ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन R। ये जानते हैं हम स्नेल्स नियम से। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए जब दर्पण लगाएंगे, फिर यही किरण क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अपनी इसी दिशा में वापस चली जाएगी। दर्पण लगाने के बाद ये जो किरण रहेगी ये क्या हो जाएगी, उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, अब ये आपकी कौन सी किरण हो जाएगी, मतलब इसी पृष्ठ के लिए, मतलब RS है, कांच के जो RS पृष्ठ के लिए। तो अब ये वाली मान लीजिए BM, ये BM क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, BM आपतित किरण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। मतलब कि उल्टा हो जाएगा, आपतन कोण आपका R हो जाएगा, और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, B और M, ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, SR पे जब ये पृष्ठ पे ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन होने के बाद ये MO की दिशा में ये चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष। दूसरे में क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष देखना वायु का अपवर्तनांक। मतलब ये आपकी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, कांच है GN, क्या लिखेंगे GNA, ठीक है। मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या आपतन कोण हो जाएगा, साइन R बटा क्या हो जाएगा, साइन I। ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरण का क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको तुलना करिए, ये देखिए क्या है, ANG है, मतलब कि पहला क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है। और ये क्या है, इसको देखिए दोनों का उल्टा है, मतलब अगर क्या करा दिया जाए, गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, ये GNA बराबर देखिए ANG कितना है, साइन I बटा साइन R है, गुणा करेंगे, ये साइन R बटा क्या हो जाएगा, साइन I। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ANG बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा ये क्या हो जाएगा, GNA लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये देखिए इसका क्या मतलब हो सकता है, तो आप देखिए कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यही देखिए बताएं, तो यहां पे लिख लेंगे कि वायु के सापेक्ष क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक, कॉमा करके लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये क्या हो गया। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यही देखिए बता रहे हैं, तो प्रकाश की किरणों का यही देखिए है वायु के सापेक्ष, मतलब ये फिर से इसको समझा रहे हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, ग्लास का स्लैब हो गया, ठीक है। OM क्या है, ये अपवर्तित किरण है, इस पृष्ठ पर देखिए गिर रही है, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात ये MB की दिशा में चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका आपतन कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले माध्यम में देखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन I बटा साइन R। अपवर्तन कोण इसके लिए ये है, तो इसके लिए ये है। फिर अगर देखिए दर्पण लगाते, फिर यही किरण ये इसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस चली आएगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे जैसे ये B और M है, BM क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ के लिए BM ये आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है। फिर अपवर्तन के पश्चात ये MO की दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो BM ये कोण कौन सा बन रहा है, ये क्या है, आपतन कोण बन रहा है, ठीक है। BM के लिए ये आपतन कोण है, और ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, GNA बराबर ये हो जाएगा साइन I बटा साइन R। दोनों की तुलना करेंगे, गुणा कराएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम इसके नीचे लेकर के आ जाएंगे, मतलब इधर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यही लिखे हैं ANG बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा GNA। तो क्या कह सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना, ठीक है, इतना देखिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यदि अगर देखिए कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए 3 माध्यम दे दिए जाए, तो अगर देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, यदि वायु जल तथा कांच, यदि वायु भी हो जल भी हो, यदि वायु जल तथा कांच, ठीक है, 3 समांतर माध्यम, 3 कांच, 1 मिनट, यदि वायु जल तथा कांच को क्या कर रहे हैं, 3 समांतर माध्यमों के रूप में समायोजित करते हैं,
समांतर माध्यमों के रूप में क्या कर रहे हैं, समायोजित किया जाए तो, समायोजित किया जाए तो ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये हो गया, इसको मान लीजिए ये कांच हो गया, एक नहीं ये तो माने हैं जल माने है ना, ये जल मान लिए हैं, इसको क्या मान लीजिए, ये कांच मान लीजिए, ठीक है। और आपका ये तो वायु तो है ही, ठीक है। तीन माध्यम देखिए मान लिए, ठीक है। अब जब देखिए क्या होता है, यहां पे भी क्या लिख देंगे, जब देखिए प्रकाश की जो किरण होगी, मतलब सपोज करिए मान लीजिए पहले माध्यम में यहां से आ रही है, ठीक है, ये आएगी, फिर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए फिर यहाँ पे भी अपवर्तन होगा, फिर ऐसे हो जाएगी, एक मिनट, ये थोड़ा सा झुकेगी, ठीक है, फिर ऐसे झुक जाएगी, फिर देखिए फिर अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, यहाँ बनेगा कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है, यही जाएगी ना। तो अब देखिए पहले माध्यम के लिए जब क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या देखेंगे इसमें भी ऐसे ही होगा, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे क्या करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वाटर है W से इसको डिनोट करेंगे, ये W से, और इसको कांच को ग्लास से, ही ग्लास होता है, और ये देखिए एयर है, ठीक है, इसको A से करेंगे, ठीक है। तो दूसरे में माध्यम में मतलब कि जब यहां से इसमें जा रही है, ठीक है, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फिर गुणा करेंगे, किससे करेंगे, आप देखिए क्या करेंगे, अब देखिए कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये आपका वायु का अपवर्तनांक, फिर मतलब कि ये एयर का अपवर्तनांक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये GNA, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यही सेम, अभी देखिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में बस इतना जानिएगा, यदि वायु जल तथा कांच को तीन समांतर माध्यमों के रूप में समायोजित किया जाए तो, मतलब तीनों का देखिए जो अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, ये आएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब ANW है, यहाँ पे ये ले लीजिए WNG ले लीजिए, ठीक है, WNG को आप इधर कर लीजिए, मतलब कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक बटा क्या लिख देंगे, एक बटा लिख सकते हैं ANW, ये गुणा क्या हो जाएगा GNA, इतना लिख सकते हैं, ANW गुणे क्या लिख सकते हैं GNA, इतना देखिए लिख लेंगे। अब देखिए क्या जानते हैं, अब जानते ANG को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा GNA, मतलब कि 1 बटा जो GNA है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह पर जो ये 1 बटा दिया गया है ये वाला, आप इसकी जगह पर ऊपर क्या लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाए, क्योंकि ये क्या होता है, व्युत्क्रम होते हैं ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होते हैं, तो बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे ANG बटा, एक मिनट, ANG बटा क्या हो जाएगा ANW, तो यही देखिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप यही लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आप क्या लिख सकते हैं, मतलब कि कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है, मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये निकल जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यही देखिए आपको पढ़ना था इतना, तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज देखिए बता रहे हैं, दो नोट करके लिख लीजिएगा, मतलब कि ये लिख लीजिएगा कि देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक कौन सी पदार्थ का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायु का होता है, ठीक है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का होता है, ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, वायु का होता है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो में ये समझ गए होंगे, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगी तो पूछेगा, ओके, थैंक यू।